नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं एक नई सीरीज लाया हूँ आपके लिए, सीजीएल मेंस की। इसमें हम 2018 से लेके 2023 तक मेंस में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। आज हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंस के 2018 से लेके 2022 तक के आपके सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होंगे। कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं, वो भी आपको सीखने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक 9 अंकों की संख्या 389x6378y 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है रूट 6x प्लस 7y की वैल्यू बतानी है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके लिए आपको रूल आने चाहिए। जैसे 72 की डिविजिबिलिटी पूछी है, तो जैसे मैं आपसे पूछूं 6 के लिए क्या करते हो आप? 2 तिये 6, कि अगर मुझे चेक करना है 6 से संख्या कटेगी तो आप 2 से और 3 से चेक कर लेते हो बच्चों। यानी कि जो नियम मुझे आते हैं 2 का और 3 का नियम आता है, तो डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए बच्चों। तो 72 के लिए आप तोड़ लेंगे 8 और 9 में, 8 नम 72, तो 8 से चेक कर लेंगे और 9 से। अब 12 6 72 नहीं तोड़ेंगे, ऐसी संख्याओं में मत तोड़ना जो आपस में कट जाती हो। तो मैंने देखा 8 और 9 में तोड़ लिया। तो 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक। और 9 में चेक करते हैं बच्चों हम अंकों का योग, अंकों का योग, डिजिट सम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब 72 के लिए आपने देखा 8 का नियम लगाना है, तो अंतिम 3 अंकों पर लगाएंगे, ठीक है। 8 का नियम अंतिम 2 अंकों पर कब लगाते हैं वो बता देता हूं। वैसे तो 3 अंकों का नियम है, लेकिन 2 अंकों पर कब लगाना है, अगर इससे पहले सम संख्या लिखी हो। लेकिन यहाँ पर ये विषम संख्या है, ओड नंबर है, यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए, ये फिलहाल ओड नंबर है, ठीक है। अगर इवन नंबर होता तो लास्ट 2 डिजिट पर ही रूल लगा देता है। तो आपने देखा 7 8 वाई को किससे कटना चाहिए? 8 से। 8 नम 72, कितना बचा? 6। अगला अंक उतार लेंगे बच्चों, तो आपको 8 से 6 वाई को भाग करना है और ये कटना चाहिए। तो वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आप बताओ? वाई अगर 4 होगा तभी 8 8 64 चलेगी। तो हमें पता लग गया कि वाई की वैल्यू तो कितनी होगी? 4। एक चीज और बच्चों, जो भी वाई की वैल्यू होगी वो 0 से 9 के बीच होगी। ये एक अंक की ही वैल्यू होगी, 2 अंकों तक नहीं जाएगी, केवल सिंगल डिजिट, ऐसे ही एक्स। चलिए तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब y की वैल्यू आप 4 रख दें। अब किसका नियम लगा दें इसमें? 9 का। अब 9 का नियम क्या है मैंने बताया, क्या चेक करते हैं? डिजिट सम, अंकों का योग। तो अंकों का योग चेक करना है, या तो आप सबको पकड़ के जोड़ो, ये एक तरीका है बच्चों कि जहां जहां 9 दिखाई दे उसे हटाते चलो, ठीक है। या अंकों का योग ऐसे बनाओ कि 9 बन जाए। जैसे यहाँ 9 पहले ही दिख गया, हट गया, और देखो 6 और 3 9 बन गया, ठीक है। जैसे यहां से बनाए 7 और 2 इससे ले लो उधार, तो 9, एक बचा, एक इसे दे दो, 1 और 8 9। यहाँ पे कितना बचा बच्चों? अब 8। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। तो 8 और 4 12, 12 का मतलब बच्चों अंक योग करना, 2 और 1 3, ठीक है। और साथ में कौन बच रहा है? x। यानी कि 3 प्लस x किससे कटना चाहिए बच्चों? 9 से। तो x की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आ रही है? अंकों का योग किया हमने, 9 हट गया, फिर मैंने कहा 6 और 3 हट गया, और 7 और 2 इससे ले लिए 9, एक इसे दे दिया, 8 1 9, 8 बचा। तो 8 के साथ आगे y की वैल्यू मैंने अभी निकाली, पुट कर दी कि y की वैल्यू कितनी आई? 4। तो 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हुआ? 3, 3 अंक के योग है, और 3 के साथ क्या और जोड़ेंगे? x, टोटल अंक के योग, और किससे कट जाना चाहिए? 9 से। अब आप बता दोगे 3 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से कट जाए? बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 6। पक्का? हम 12 इसलिए ले सकते बच्चों, आगे वैल्यू बताओ किससे घटेगी? 15 3 18, 15 नहीं ले सकते भी बताया था, एक अंक की ही होगी। तो x भी आ गया और y भी। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। √6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 6, और 7 इंटू 4, तो 6 छंग 36 और 28 64, तो √64 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 8, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये हम बात कर रहे हैं मेंस 2018 में आए हुए क्वेश्चन की, टायर 2 में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बी सी ऐसी भिन्न है कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, ठीक है बच्चों। फिर आपको दे रखा है कि सी को ए से विभाजित किया जाए, यानी कि सी को किससे भाग करें? ए से। कर दिया मैंने।
यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं सी को किससे, ए से। द रिजल्ट इज 5/2, यानी कि आपका परिणाम कितना आया, 5/2। अगर मैं सी को ऐसे भाग करूं 5/2 आना चाहिए। आगे बोल रखा है जो बी से 7/4 अधिक है, जो मतलब क्या 5/2, किससे, बी से 7/4 अधिक है। यदि ए प्लस बी प्लस सी, एक वैल्यू और दे रखी है बच्चे हमें, ए प्लस बी प्लस सी एक सही 11/12 है। हमसे पूछा है सी माइनस ए किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो ये 3 से 4 सवाल ऐसे पूछे गए थे आपसे, ठीक है, 2019 और फिर रिपीट हुए हैं 2022 में। तो चेक करते हैं क्या करना है। अब आप बताओ, एक तो हमें ये बताई गई है कि सी को अगर ए से भाग करें 5/2, और जो किससे अधिक है, बी से 7/4, तो इस लैंग्वेज से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की। कैसे सोल्व करेंगे, बी निकालना है तो 5/2 में से आप माइनस कर देंगे कितना, 7/4, इधर ले उठा के। अब बताओ, इसको मैं कर सकता हूँ 2 दूनी 4, तो मैंने डिनोमिनेटर हर में इक्वल कर ली वैल्यू, तो यहां मैं 4 लिख सकता हूं। 5 दूनी 10, 10 में 7 गए, कितना बचा, 3। तो आपको बी की वैल्यू मिल गई 3/4, और आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, और सी और ए का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 5:2। तो बी की वैल्यू यहां रख दूं, तो ए प्लस 3/4 प्लस सी, 12 और 11, ये पता होगा, यहाँ गुणा करना है, ऐड करना है। 12 और 11 23/12 आएगा। अगर मैं इसमें से 3/4 को माइनस कर दूं बच्चों, तो मुझे यहां से ए प्लस सी मिलेगा। ए प्लस सी कितना आएगा, आप कहोगे 23/12 में से माइनस कर देंगे 3/4। कैसे माइनस करोगे, 3 की गुणा ऊपर 3 की गुणा नीचे, बेस में हमने फिर से हर में इक्वल कर ली वैल्यू, तो 12, तो बटे में तो 12 ही रहेगा। ऊपर बताओ 23 में से 9 गए, कितना बचेगा बच्चों, 14। तो ये आ गया आपका 14/12, यानी कि मैं कह सकता हूं ये आ गया आपका 7/6, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7/6। 7/6 किसकी वैल्यू है, ए प्लस सी की, और हमें सी और ए में रेशियो दिया हुआ है 5:2, और हमसे पूछा है सी माइनस ए। रेशियो आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे सी प्लस ए पता है, ए प्लस सी पता है, तो मैं जोड़ लूंगा, यानी कि 5 और 2 कितने की वैल्यू पता है, 7 की, और पूछा क्या है, सी माइनस ए। सी माइनस ए का मतलब घटा लेंगे हम, तो 5 में से 2 घटा लेंगे, यानी कि मेरे से वैल्यू पूछी कितने की है, 3 की, और दे कितने की रखी है, 7 की। कितनी आई है, 7/6। तो आप ऐसे कह दो कि 7 की वैल्यू आई है 7/6, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सीधा गुणा में जाएगा और भाग में, आप यहीं कैंसिल कर सकते थे बच्चों। 3/6 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 1/2, सी माइनस है। तो इनमें आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप हल करेंगे, पहले बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सी प्लस ए, यानी कि यहां से आप सी प्लस ए निकाल लेंगे, रेशियो दिया हुआ है, कंपैरिजन कर लेंगे, सी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 भिन्न एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि एक्स वाई से बड़ी और वाई जेड से बड़ी। सेम वही आपने देखा भी, जो सवाल किया है उसी पर रिपीटेड है। जब इनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, बच्चों सबसे बड़ा है यहाँ पर x, सबसे छोटा है z, तो सबसे छोटे को सबसे बड़े से डिवाइड करा रहा है, तो z/x कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, परिणाम 9/16 आता है, मैंने लिख लिया 9/16 आता है, जो y से 0.0625 अधिक है, नोट कर लिया। और हमें दिया हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 1 सही 13/24। तो आपसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, x प्लस जेड की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखो आप, अभी अभी हमने सोल्व किया तो थोड़ा आइडिया मिल गया। x प्लस जेड पूछा है तो केवल y निकालना है, y यहां से निकल जाएगा, यहां रख देंगे, सीधा x प्लस जेड आ जाएगा। बताओ y कैसे निकालें, अब ये बटे में है तो इसे भी भिन्न बना लो। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं बच्चों, पॉइंट हटाएंगे, एक के आगे कितनी जीरो आएंगे, 1 2 3 4, दोनों 25 से कैंसिल हो रहे हैं, कर लो, 25 से 25 बार, और 25 चौका 100, 400, फिर 25 से 25 से कम 25, 25 सिक्का 150, 16 बार, 1/16 आ गया। तो यहां पर सब कट पिट के कितना बचा, 1/16, ये इधर ले जाकर के हम माइनस कर देंगे 9/16 में से, तो 9/16 में से 1/16 माइनस कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। आसान है एकदम, समझ में आ रहा है सब। चलो तो धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चंस को, बटे में 16 और 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 8 दूनी 16, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1/2।
ठीक है, चलिए y को कहां पुट कर देंगे, हमें दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, x प्लस y की वैल्यू है 1/2 प्लस z, 24 कम 24 और 13 कितना दिया हुआ है, 37/24, यानी कि अगर मैं 1/2 इसमें से माइनस कर दूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x प्लस जेड। तो बताओ x प्लस जेड कितना आने वाला है, 37/24 में से कितना माइनस कर देंगे, 1/2। ठीक है, करो। तो नीचे मैंने भी बताया मल्टीप्लाई कर दो 12 की ऊपर 24 बन जाएगा बच्चों, तो बटे में 24 और 37 में से 12 गए, कितने बचे, 25। आपका आंसर आ जाएगा 25/24। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका कि 11 अंकों की संख्या है 5678x43267y इज डिविजिबल बाई 72, 72 से विभाज्य है, और आपसे पूछा है √5x + 8y की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एक पहला क्वेश्चन ट्राई किया था, ऐसा ही सेम पैटर्न है बच्चों, 72 से है, एक बार और देख लो, 8 नम 72। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी अगर आप 8 से चेक करते हैं तो अंतिम 3 अंक, और 9 से चेक करते हैं तो अंकों का योग। लेकिन 8 से अगर आप चेक कर रहे हैं तो अगर 2 अंक कब चेक करते हैं वो भी ध्यान से सुन लो आप। अगर 2 अंक के पहले कभी इवन डिजिट हो, सम संख्या हो, तो इवन अंक हो, ये जो भी नंबर है यहाँ सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो आप केवल लास्ट 2 डिजिट से चेक कर सकते हैं। जैसे 8 से आप केवल यहीं पर ही ट्राई कर लो कि 7 के बाद कौन सी संख्या है जो 8 से कटेगी, 8 नम 72 होती है, तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2। ठीक है, इसके अलावा 70 की रेंज में 8 नम 72, 8 दाई 80, कोई नहीं बनेगी। चलिए, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, डायरेक्ट 2। अब किससे चेक करेंगे, 9 से। तो 9 के लिए क्या करना है आपको, अंकों का योग। अंकों के योग का तरीका मैंने बताया, 9 बन रहा हो तो आप 9 बनाते चलें। ठीक है, अंकों को जोड़ने पर, जैसे 6 और 3 9, 7 और 2 9, और 5 और 4 9। ठीक है, इसके अलावा y की वैल्यू कितनी रखोगे आप यहाँ पर, 2। 2 रखोगे तो 7 और 2 9, तो y का भी काम खत्म। इसके अलावा बचा क्या, 6 और 8 14, अंकों का योग करोगे 5 बनेगा, फिर से जोड़ देना है बच्चों, और क्या बचा है, x। और आपको किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो 5 में मैं क्या जोड़ू कि 9 से कैंसिल हो जाए, 5 में क्या जोड़ू कि 9 से कट जाए, तो x की वैल्यू कितनी लेनी होगी बच्चों, 5 और 4 9, 9 से शुरुआत करोगे। इसके अलावा अगर मैं चाहूं, और क्या कटेगा 9 से, फिर 9 के बाद 18 कटेगा, तो मैं 13 ले नहीं सकता क्योंकि डबल डिजिट हो जाएगी, x और y हमेशा सिंगल डिजिट में लेने हैं। क्लियर हो रहा है सब। चलिए, तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 4, तो 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, तो आपका आएगा 20 और 16 36, यानी कि आंसर आएगा 6। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आप। मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, इकाई के अंक पर आधारित है। क्वेश्चन दिया हुआ है x = 164 टू द पावर 169, ठीक है, और 333 टू द पावर 337, और -7 to 7 टू द पावर 7 to 6, और आपसे x का यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, मैं जल्दी से बता देता हूं मेरे भाई, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। कि इकाई के अंक के लिए हम क्या करते हैं, जो भी घात दी हुई हो पावर, जैसे यहाँ पर पावर कितनी है 726, उसे हम किससे भाग लगाते हैं, 4 से, और रिमाइंडर बचाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं करूं केस की, अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 हो, अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का 0 1 5 6 है, तो कितनी भी पावर हो, या कितनी पावर हो, इकाई का अंक सेम आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं 116 घात आप 236, कुछ भी पूछ ले, आप कहोगे यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, तो इकाई का अंक जब आप इसका निकालोगे 6 ही रहेगा। क्लियर है। एक और बच्चों, वैसे तो ये सिंपल रूल है, लेकिन अगर 4 में भी और 9 में, क्योंकि इनका साइकिल 2 का चलता है, चक्र 2 का चलता है पावर में, और बाकी का चलता है, जैसे 2 3 7 8 बचा, उनकी पावर चलती है 4 की। ठीक है बच्चों, चलो अब 4 की घात अगर विषम हो या सम हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 4 की घात विषम होती है तो 4 ही आता है इकाई का अंक, और सम हो तो 6, यानी कि ओड नंबर हो 4 की पावर में तो 4 आएगा, और इवन नंबर हो तो 6 आएगा। 9 की पावर में भी अगर ओड नंबर हुआ तो 9 आएगा, और 9 की पावर में अगर इवन नंबर हुआ तो 1 आएगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी 0 1 5 6 हो तो सेम आएगा, और बाकी अगर आपको 2 3 7 8 के लिए निकालना है,
अगर किसी भी संख्या का इकाइक अंक 2, 3, 7, 8 है तो आप पावर को 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर बचा लेंगे। और घात में भी आप केवल लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 4 का नियम क्या है बच्चों? 4 का नियम है अंतिम 2 अंकों को भाग करेंगे बस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपने देखा यहाँ पर 4 है और घात कैसी है? ओड विषम। विषम कैसे पहचाना भाई? यूनिट डिजिट, इतना भी कमजोर नहीं होना भाई। 2 से काटने पर 9 नहीं कट रहा तो कैसी हो जाएगी? ओड। अब बताओ 4 की घात विषम है तो कितना आने वाला है? 4 प्लस डायरेक्ट यूनिट डिजिट लिख लिया। अब देखा मैंने 3 है, 2, 3, 7, 8 के केस में आपको पावर की लास्ट 2 डिजिट जो भी हैं उसे किससे भाग लगाना है मेरे भाई? 4 से। तो 4 नम 36, जो रिमाइंडर बचेगा आप इकाई के अंक की घात में लिख देंगे। जो भी संख्या का इकाई अंक होगा इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट यूनिट डिजिट लेना है और पावर में बाद के 2 अंकों को किससे भाग लगाना है? 4 से। 4 नम 36, कितना बचा? 1, वो घात में लिख देना है शेष। आगे बताओ यूनिट डिजिट कितना है? 7, लिख लिया। आगे से कोई लेना देना नहीं इससे। अब फिर बताओ इससे कोई लेना देना नहीं, बस किसे भाग करेंगे? 26 को किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 6 24, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। शेषफल कितना बचेगा? 2, वो घात में लिख देना है। अब आप बताओ यहाँ कितना आया? 4, यहाँ 3, 7 की घात 2 का मतलब 7 सती 49, 49 में यूनिट डिजिट इकाई अंक 9। अब आप कहेंगे 4 3 7 और 7 में से कितना माइनस हो रहा है? 9। अगर 7 में से 9 माइनस हो रहा है या तो कैरी ले लो, 17 में से 9 हटा दो, या अगर 7 में से 9 माइनस में आप लाते हैं आंसर तो यूनिट डिजिट निकालते समय कितना प्लस कर देना? 10, क्योंकि जो कैरी लेते हो 10 ही कैरी लेते हो आप। 10 में से 2 गए, आंसर कितना आएगा आपका? 8। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आया होगा, कोशिश की मैंने बच्चों छोटी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों, ठीक है? तो आप निकालेंगे ऐसे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है बचिन मैथ्स के नाम से बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बचिन मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? वहां से आप चैनल को ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 अंकों की एक संख्या 72 से, फिर से 72 का नियम आ गया बच्चों। देखो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x, ठीक है? और ये किससे डिवाइड है? 72 से कर रहे हैं और इसमें आपसे पूछा है 5x माइनस 4y का मान। आप बताओ फिर से 72 में क्या करना है? जल्दी बोलो। 8 नम 72, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स और 9 के लिए डिजिटल सम अंकों का योग करना है। तो लास्ट 3 डिजिट के बजाय 2 ही ले लेंगे, अभी बताया था। अगर 3 अंकों में एक पहले सम संख्या है, इवन नंबर है, तो बाद के 2 ही चेक कर लो। तो 8 से चेक करोगे, तो 8 से जब आप चेक करोगे तो 96 कैंसिल होता है, 12 8 96 भाई। 8 का माठ 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 6। किससे चेक करोगे? 9 से। 9 का क्या नियम है? अंकों का योग करते चलेंगे, सीधा 9 हटा दो। और x की वैल्यू कितनी ली हमने? 6, तो 6 के साथ 3 हटा दो, 6 और 3 9, ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा बच्चों 4 के साथ 5 हटा दो, 9 हो गया। इसके अलावा 7 के साथ 2 हटा दो, क्या बचा? 4 और 1 5, 5 के साथ y प्लस में बचा, और किससे कट जाना चाहिए? 9 से। अगर 5 प्लस y को 9 से कट जाना चाहिए तो y की वैल्यू कितनी चाहिए? 4। इजी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4, तभी तो 5 और 4 9 बनेगा, ठीक है? तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4। पूछा क्या है बच्चों कि 5x माइनस 4y, 5 छंग 30 माइनस 4 चौक 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 में 16 गए 14 आंसर, ठीक है? ये काफी 3 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, कर लोगे? चलिए मजा आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, शेषफल पूछा है बच्चों 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97, यानी कि 97 टू द पावर 97, और 127 की पावर भी 97 दे रखी है, और प्लस में किससे भाग करा रहा है इसको? 32 से डिवाइड करा रहा है, 32 से। रिमाइंडर पूछा है, शेषफल क्या आएगा? आपने प्रैक्टिस की होगी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में काफी। रिमाइंडर के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं क्या लॉजिक है इसके पीछे का। तो x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर इस तरीके से कहीं भी पावर सेम होनी चाहिए, अगर पावर सेम है तो ये किससे कैंसिल होता है? x प्लस a से। जो भी नीचे संख्या लिखी आप इन दोनों को जोड़ दो तो इससे संख्या डिविजिबल होगी, डिवाइड हो जाएगी, किससे? x प्लस a से।
कब? जब n ओड हो। ये ध्यान रखना बच्चों, n ओड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो जो भी पावर है वो ओड नंबर होनी चाहिए, तभी x प्लस ए से होगा। अगर यहाँ पर n आप इवन नंबर लोगे तो आप बता नहीं पाओगे, तो n सम संख्या पर नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये माइनस का हो, x की पावर n माइनस a की पावर n, रिजल्ट याद कर लेना बच्चों, याद करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर n ओड है, विषम है, आप चाहो तो छोटा सा फॉर्मूला से समझ सकते हो कि x की पावर 3 प्लस a की पावर 3 में x प्लस a आता है पहले, ठीक है, इसलिए x प्लस a से कैंसिल हो रहा है। इसे आप घात 2 से भी समझ सकते हो कि अगर मैं इवन नंबर ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सबने सुना है, वर्गांतर है, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर n यहाँ पर ये तो ओड नंबर होगा या इवन होगा, सम होगा। अगर n विषम है, अगर n विषम है तो x माइनस ए से कैंसिल होगा बस। और अगर इवन है, अगर आप कहेंगे ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो केवल माइनस वाले से कैंसिल होगी है, और अगर सम संख्या है तो प्लस व माइनस दोनों से कैंसिल होगी। क्लियर है? तो प्लस व माइनस दोनों से कैंसिल होगी, x प्लस ए व एक्स माइनस ए दोनों से कैंसिल होगी अगर यहाँ सम संख्या है। तो माइनस वाले में याद रखना है बच्चों, x माइनस ए से कैंसिल होगी अगर ओड नंबर है घात, और अगर सम संख्या में है घात तो प्लस वाले से भी होगी और माइनस वाले से भी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा 127 प्लस 97 पावर सेम है कि नहीं? दोनों जगह सेम पावर है। अगर सेम पावर है और पावर कैसी है? विषम है, ओड नंबर है, तो आप केवल इनके प्लस से कैंसिल कर देंगे। 127 प्लस 97 कि ये संख्या इन दोनों संख्याओं के योग से कटेगी, भाग होगी। 127 प्लस 97 कितना आ रहा है? 224। कितना आ रहा है? 224। अगर ये संख्या 224 से कट रही है तो 224 के टुकड़ों से, फैक्टर से भी कटेगी। 224 के फैक्टर्स कैसे करोगे आप? देखो किससे कैंसिल हो रहा है। जब हमसे 32 से पूछा, इसे ट्राई कर लो, अगर ये इससे कैंसिल हो गया तो ये भी संख्या कटेगी। देखो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर कोई संख्या 35 से कटती है तो क्या इसके फैक्टर्स 5 और 7 से नहीं कटेगी? अगर 224 के फैक्टर गुणनखंड में 32 आ गया, जैसे आप ट्राई करो, तो 30 सत्ते 210, यानी कि 32 सत्ते 224 हो जाएगा। यानी कि 32 और 7 दोनों किसके फैक्टर हैं? 224 के। अगर ये संख्या 224 से कट रही है तो किससे भी कटेगी? 32 से भी। अगर 32 से भी कटेगी, अगर कट गई तो रिमाइंडर शेष कितना आने वाला है? शून्य, जीरो। लॉजिक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो और ये याद कर लेना बच्चों आराम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अभी। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो धनात्मक संख्याओं में कितने का अंतर है? 1280। आपके लिए तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चे, नो डाउट। मैं मोबाइल से इसलिए देख रहा हूं कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो इस पे आता नहीं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के पास पीडीएफ भी आ जाएगी और सामने स्क्रीन पे भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं में कितने का अंतर है? 1280 का। फिर कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाता है, दो संख्या मान लो ए और बी, और मैंने कह दिया ए बड़ी है बी से, तो अंतर भी ए माइनस बी होगा। मैंने मान ली ए बड़ी है बी से, तो इनका अंतर जब करोगे ए में से बी घटाओगे, कितना आ रहा है? 1280। और ये कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 7। और शेष कितना प्राप्त होता है? 50। तो जैसे ही मैंने भाग किया, तो देखो इसको कैसे किया करो, एक बात समझा देता हूं कि बड़ी संख्या को किससे भाग कर रहे हैं? ए को बड़ा माना हमने, छोटी संख्या से बी से, और भागफल 7 प्राप्त होता है और शेषफल 50। बता देता हूं कि इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों। तो ये होता है आपका डिवाइडेंड, डिविजर, और ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है कोसेंट, ठीक है। तो भागफल 7 दिया हुआ है और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 50। ऐसे में आप क्या करो, हमेशा इन दोनों की गुणा मारो, इसे प्लस कर दो, सीधी संख्या आ जाएगी। जैसे आप देख लो एक बार, अगर मैं कहूं 3 से 16 को आप भाग करो, तो 3 पंजे 15, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो 3 तो हो गया आपका डिविजर, और 5 हो गया आपका कोसेंट, और 1 हो गया आपका रिमाइंडर। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। चलिए, अब ये 16 आया कैसे होगा? 3 की 5 में गुणा करें और 1 को बढ़ा दें तो ये संख्या मिल जाएगी। तो यानी कि 3 पंजे 15 और 1 16। तो आप बताओ मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? दूसरी बात मैं लिख सकता हूं कि 7 गुणा बी किसके बराबर हो जाएगा? और 7 गुणा बी में कितना ऐड कर देंगे? 50, ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, क्या मैं हल कर सकता हूं? नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है हमसे?
तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, डायरेक्ट बड़ी संख्या पूछी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो बी निकल के आ जाएगा, या मैं बी की जगह ए की वैल्यू रख दूं बना करके यहां से, तो रख दो पहले ए को ही रख दो, तो यहां से क्या आएगा, ए की जगह रख सकता हूं 7b प्लस 50, ए की जगह रख दिया मैंने 7b प्लस 50 माइनस बी किसके बराबर 1280 के। हल करेंगे इसे, 7b में से बी गए कितने बचे 6b प्लस 50 किसके बराबर 1280 के, 50 माइनस कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1230, 6 से भाग कर देंगे, पता है ना ये चीज, ये भाई भाई एक तरफ माइनस हो जाएगा और 6 गुणा में है किस में चला जाएगा भाग में। चलिए 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 और 0 6 पंजे 30, बी की वैल्यू 205 है। आप 205 अगर इसमें जोड़ दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की, किस में जोड़ना है 1280 में, तो 1280 में अगर मैं माइनस भी उधर जाके प्लस हो जाएगा 205 ऐड कर दूं तो यह आ जाएगा 1485। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्याएं x, y व z को 31 से विभाजित किया जाता है, x, y व z को 31 से विभाजित, तो शेषफल क्रम से 17, 24 और 27 अलग अलग भाग कर रहा है, x को भी y को भी और z को भी, और शेषफल आ रहे हैं रिमाइंडर अलग अलग क्रम से, पहले दे रखा है 17, 24, 27। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बच्चों क्या है इन सवालों का, और पूछा है जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को किससे भाग करेंगे 31 से, तो शेषफल क्या आएगा, इसको 31 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप ध्यान दो, पहले कुछ फैक्ट बताता हूं आपको। जैसे अगर मैं किसी भी संख्या n को, मान लो मैं किसी संख्या 13 से भाग कर रहा हूं, रिमाइंडर बच रहा है 8, और अब आपको कह रहा है कि संख्या के 5 गुणे को भाग कराओ, तो आप कहेंगे n गुना 5, किससे भाग करना है 13 से, ठीक है। अब मुझे ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि संख्या का 5 गुना किया तो आप रिमाइंडर का भी 5 गुना कर देंगे, तो 8 पंजे 40, और किससे भाग लगा देंगे बस 13 से, तो 13 × 39, तो अब रिमाइंडर कितना होगा 1। तो जैसा संख्या के साथ करता है, मान लो वर्ग कर रहा है, वो कह रहा है स्क्वायर कर दो n का, तब बताओ, तो मैं भी 8 का स्क्वायर कर दूंगा, 64 को किससे भाग लगा दूंगा फिर 13 से, 13 चौका 52, तब कितना बच जाएगा 12। बात समझ में आ रही है। तो जैसा संख्या के साथ करेगा वैसा ही रिमाइंडर के साथ करेंगे, या 5 गुना करा रिमाइंडर का भी 5 गुना। अब ध्यान दो सवाल पे, संख्या x है, भाग किससे कर रहे हैं 31 से ही, लेकिन कितना गुना कर दिया गया है 4 गुना, तो संख्या का 4 गुना किया गया तो हम रिमाइंडर का भी कितना कर देंगे बच्चों 4 गुना, डायरेक्ट लॉजिक है। तो आप 4 गुना 17 कर देंगे, माइनस 2 गुना y में, अब ध्यान दो संख्या का डबल किया गया है तो रिमाइंडर का भी डबल कर देंगे, संख्या y है उसका डबल किया गया है तो 24 का भी आप क्या कर देंगे डबल, प्लस 3 गुना z, संख्या का 3 गुना तो रिमाइंडर का भी 3 गुना। आसान है। और जो भी आएगा इस सारे को हम किससे भाग करेंगे, फिर से किससे भाग कर रहे हैं 31 से, ठीक है बच्चों, बस इतना आसान है, कर दो हल। 17 चौक 68 और 27 × 81 और 24 दूनी 48, तो 68 प्लस 81 माइनस 48 किससे भाग करना है, तो 8 1 9 और 6 8 14, 149 में से 48, 101/31, रिमाइंडर बचाना है 31 की, जब हम पढ़ा पढ़ेंगे 31 से 93, टेबल में 93 आएगा, और कितना बचेगा आगे 8, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, यदि 5 अंकों की संख्या 5 3 5 a b जिसे 3 7 11 से विभाज्य करते हैं, यानी कि आप इसे भाग कर रहे हैं किससे 3 7 11 से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाई, विभाज्य करते हैं नहीं बच्चे, ये संख्या किससे डिविजिबल है 3 7 11, मतलब 3 7 11 से विभाजित है, तब आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ है हिंदी में, बस याद रखो कि इसमें इंग्लिश में दे रखा है विच इज डिविजिबल बाई 3 7 एंड 11, तो ये संख्या किससे कट रही है 3 7 11 से। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट कैसे करना है देखो, समझते हैं बातों को। पहले आप एक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, अगर कोई संख्या 7 और 5 दोनों से कट रही है, अभी मैंने बात करी थी, तो 7 पंजे 35, इनकी गुणा से भी कटेगी अगर ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए तो 7 पंजे 35 से भी
कैंसिल होगी। आपने देखा तीनों ही कैसे नंबर हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हैं, तो इनकी गुणा से ही कटेगी। यानी कि अगर 3 से कटना है 7 से और 11 से, तो आप कहेंगे 3 गुणा 7 गुणा 11 से ये संख्या कट जानी चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं बच्चों हल करने के। पहले मैं एक पैटर्न बता देता हूं। तो 3 सते 21 और 11 कितना आएगा 231, यानी कि संख्या किससे कटनी चाहिए 231 से। आप चाहें तो 231 से कहां जाना है हमें, हमें जाना है 53,000 समथिंग, 53,500 के आसपास, 53,500 के आसपास ऐसी संख्या देखनी है जो किससे कट जाए 231 से। तो पहले आप कैसे कर सकते हैं बच्चों कि 231 है और 53,000 के समथिंग जाना है, तो 23 × 69, 69 ज्यादा हो जाएगा, 23 दूनी 46, तो डबल कर दिया, मतलब 23,100 का अगर मैं डबल कर दूं तो 46,200 बनेगा मेरे भाई, पक्का। अब 46 के बाद कितना रह गया आगे जाना 7,000, 46 और 7 53 होता है, 7,000 और जाना है, 23 × 69 कर सकते हैं, लेकिन 7,000 जाना है तो केवल एक जीरो, ज्यादा नहीं जाना है। तो इसका अगर मैं 3 गुणा करूं तो कितना आएगा 3 0 0, 3 एकम 3 और 23 × 69, तो ये कितना आ गया 69 30, टोटल कितना हो लिया 0 3 9 2 11 1 और 6 7 और 6 13, 53,130 तक हम आ गए। हमें जाना है 53,500 समथिंग, तो बस 200 की कमी है, तो 200 के पास जाना है, मतलब 200 से ऊपर जाना है, तो 231 का बस डबल कर दूं, तो 231 का डबल कितना हुआ 462, सॉरी 100 से 400 ज्यादा, यानी कि 500 के पास जाना है, तो अगर मैं डबल कर दूं तो 462 और आ जाएगा, तो 462 और ऐड कर दूं इसमें, तो कितना आएगा 53,130 प्लस 462, 2 6 3 9 4 1 5, तो 53,592 एक ऐसी संख्या होगी जो किसकी गुणा में आ रही है 231 के। एक तरीका तो है बच्चों चलने का कि आप 231 से पहले 53,500 के पास जाना है, तो डबल करा 46,200 के पास कैसे गए, डबल जीरो लगा ली, इसके बाद एक जीरो और ली, क्योंकि मुझे 46 से 53 जाना है, 7,000 की कमी है लगभग, ठीक है 7,300 समथिंग, तो 23 × 69, तो 3 गुणा कर लिया हमने, ऐड कर लिया। अब 53,130, अब 500 के पास जाना है, 400 के आसपास की कमी है, तो डबल कर दो बस इसका। तो देखो ये सारे मान, यानी कि जो वैल्यू आप लाए हैं इसमें हर बार क्या छिपा हुआ है 231, तो ये संख्या 231 से घटेगी, तो आपको बस कंपैरिजन कर लेना है, ए की वैल्यू 9 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 2 है, आपसे क्या पूछा है a² माइनस b² प्लस a इंटू बी। 81 और 18 99 में से 4 गए, कितना आंसर आ रहा है 95। क्लियर है। चलिए इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं बच्चों, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। 3 7 11 अभी देखा था, 231 से कटना चाहिए किसे 5 3 5 ए बी को, तो 231 से कटना, तो आप क्या करो बच्चों यहाँ पर डबल जीरो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ही डबल जीरो मान के चल रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि 53,500 के पास तो संख्या होगी जरूर, और किससे भाग करके देख लो 231 से, अगर कुछ रिमाइंडर बचेगा तो हम उसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। 231 से आप चलाएंगे दूनी 462, ठीक है। 23 × 69 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही चल पाएगी। कैसे चेक करते हैं बच्चों, 2 डिजिट देखिए यहाँ देखिए, तो 23 दूनी 46, कितना बचा बच्चों 5 में से 2 गए 3 और 13 में से 6 गए 7। अब 73 730 करेंगे, 23 3 69, यानी कि 693 आएगा, और 30 और 7 37 बच गया, ठीक है। आगे जीरो उतार लेंगे, फिर 231 ही कम, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आया, ये बच रहा है आपका, ठीक है, और 6 में से 3 गए 3 और 139 बच रहा है, कितना बच रहा है 139। अब ध्यान से समझना बात को, आप इसमें से घटाओगे नहीं क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इस 139 को ही कितना बना दो 231, तो जितने की कमी होगी तभी तो इससे कैंसिल होगा, तो 231 अगर मैं इसे बना दूं 139 को, तो जितने की भी कमी पूरी करनी होगी इसमें ऐड कर देंगे। चलिए बनाते हैं, तो 231 में से कितना हटा लो मेरे भाई 139, कितने कमी है देखो, तो ये आ जाएगा 11 में से 9 गए 2, और यहां पर कितना आ रहा है, ठीक है 2 12 3 9, केवल 92 बच रहा है, कितना बच रहा है 92, तो बस 92 की कमी है, ये 92 किस में ऐड कर दो, अगर यहाँ पर 231 होता है कैंसिल हो जाती है ना पूरी तरह, तो 92 ऐड कर दो, यानी कि आपकी संख्या आ गई 53592। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 2, और अभी हमने सोल्व किया था, आपसे पूछा था a² माइनस
बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह 9 रख दिया, 2 रख दिया, 9 दूनी 18, 81 18 99 में 4 गए 95। तो दो मेथड है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी, ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, 3 7 11 से ही पूछा गया है। 3x माइनस 4y की वैल्यू पूछी है और 235xy। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है बच्चों। अगर समझने में दिक्कत है आप रिवाइंड कर लें एक बार बच्चों, देख करके फिर खुद सोल्व करें, ठीक। और बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपके जो भी डाउट हो आप वहां पर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माना ए बी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। ए बी कितने अंकों की है मेरे भाई? 2 अंकों की, प्राइम नंबर की बात हो रही है, 2 डिजिट का प्राइम नंबर होना चाहिए। और a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि a और b बराबर नहीं होने चाहिए। और ये एक प्राइम नंबर बताया गया है, अभाज्य संख्या बताई गई है। अभाज्य आपको पता है किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से व अपने आप से कटे, यानी कि वे संख्याएं जो एक से और अपने आप से कट जाएं, भाग हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। और आगे क्या कह रहा है? अब जिससे कि बी ए बी एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसी सभी संख्याओं का योग, मतलब आपको ये पहचानना, अगर ए बी को मैं रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, बी ए कर दूं, ये भी क्या आनी चाहिए? अभाज्य, एक प्राइम नंबर आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों की दोनों अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो आपसे पूछा है ऐसी सभी संख्याओं का योग। अब बात बड़े ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पहले तो प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, फिर एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? 2। फिर आगे आती है 3 5 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे चलते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आती है 17, आपको ये सारी याद होनी चाहिए वैसे तो। 17 के बाद क्या आती है? 19 23 29 31 37 43, ठीक है। इसके बाद 47, इसके बाद 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर आती है आपकी 73, ठीक है। एक आती है आपकी 71, फिर आती है 73, फिर आती है 79, फिर आती है आपकी 83, ठीक है बच्चों, 89, ठीक है। और एक आती है आपकी 97। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक मिस करी हमने कोई, चेक करते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43 47, ठीक है। 53 59 61 63, एक हमने 63 नहीं, ठीक है। और 67, इसके बाद 71 73 79 83 89, क्योंकि 25 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे आपको काउंट कर लेनी है बच्चों टोटल। अब आपसे सवाल पूछा है, कहा है ए बी एक 2 अंकों की होनी चाहिए। कितने अंकों की? 2 अंकों की, जिसमें a इज नॉट इक्वल्स टू b, a और b बराबर नहीं होने चाहिए। और इसको रिवर्स कर दूं तो ये भी अभाज्य बने। तो जैसे अगर आप कहो 2 अंकों की 11 शुरू होती है, 11 आपको नहीं लेनी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आप अगर इसको रिवर्स करो, मान लो आपने 13 लिया, 13 को रिवर्स करो तो कितना आने वाला है मेरे भाई? 31। इसके बाद आती है 17, 17 को रिवर्स किया, कितनी आ गई? 71, वो भी एक अभाज्य संख्या है, पता हो तभी समझ में आएगी बात। इसके बाद आपने क्या? 19, 19 को रिवर्स किया, 91, 91, तो 13 7 91 अभाज्य नहीं बनी, तो ये आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो किसी किसी ने नहीं लेना, बाकी सुनो, आपको जिनके पहले 2 है इन्हें नहीं लेना है। जैसे आप 2 वाली संख्या को रिवर्स करोगे, मान लो आपने 23 को रिवर्स किया, 32 बनेगी, 32 हमेशा 2 से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये संख्या भाज्य नहीं रहेगी। जबकि रिवर्स होने के बाद भी कैसी रहनी चाहिए? प्राइम नंबर। 29 में बताओ बच्चों 92 बनेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा 2 से। चलो, तो जहां जहां सम संख्या है 2 वाले, ये आंकड़े नहीं लेने हैं आपको, 4 वाले नहीं लेने हैं, 6 वाले नहीं लेने हैं, आसान हो गया ना। 8 वाले नहीं, क्योंकि इनको रिवर्स करने पर जो भी संख्या बनेगी वो 2 से ज्यादा मानों से घटेगी। अब आप बताओ इसके अलावा कौन बचा? फिर आता है नंबर किसका मेरे भाई? सीधा 3 वाले पे जाना था आपको, 13 31 हो ही गया। फिर इसके बाद 37 लोगे तो 73 आएगी, ठीक है। इसके अलावा कौन आएगा फिर? ये 5 वाले नहीं ले सकते आप, क्योंकि रिवर्स करने पर सारी संख्या 5 से कट जाएगी। तो नंबर ही किसका आया? 71 73 हमने ले लिया है। आगे किसका नंबर आया? 79, 79 को रिवर्स करो, क्या बनेगी? 97, 8 वाले नहीं ले सकते। तो टोटल कितनी संख्या बची है ऐसी? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना तगड़ा सवाल। ब्रेक कर लिया हमने पूरा। ये क्यों नहीं ले सकते, समझ में आ रहा ना? 35 बनेगा, 5 7 35, सम संख्या पहले वो नहीं ले सकते, रिवर्स करने पर अभाज्य नहीं बनेगी। तो यही वो संख्या है। और इनका क्या पूछा है मेरे भाई? इन सबका पूछा है आपसे योग। कर दो योग,
चलो 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 71 प्लस 37 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 97। चलो 97 में पहले आप जोड़ दो 73 को 300 170 हो जाएगा 170 और इसे 80 कर लो 70 यहाँ छोड़ दो 170 80 कितना हो जाएगा 250 और 70 320 320 और इसे आप कर सकते हो 30 350 और 37 387 और 31 418। देखो ऑप्शन में है क्या, तो टोटल सम कितना आया 418। मैच कर लेते हैं बच्चों। और एक खतरनाक सवाल है, आसानी से कैसे करना है। अगर आपको अभाज्य संख्या याद नहीं है प्राइम नंबर तो आपसे सवाल नहीं होगा, तो आपको याद रखना है बच्चों। एक चीज और, जो ये 3 5 7 है ना, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। 3 लगातार विषम संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या होती है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए बाकी आप सोर्स वगैरह देखें, मैंने बना रखे हैं अभाज्य संख्या पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे किसमें से घटाना है, 10,424 में से घटाने पर एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त होती है। यानी कि इसमें से x को घटा दो तो क्या प्राप्त होना चाहिए मेरे भाई, एक पूर्णवर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होना चाहिए। फिर कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिससे x को गुणा करने पर, यानी कि फिर ये पूछ रहा x में किसकी गुणा करूं वो बताओ, तो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। किसकी मल्टीप्लाई करें x में कि ये पूर्णवर्ग संख्या बन जाए, ठीक है, यही सवाल है। चलिए अब देखो 10,424 में से क्या घटाना है कि क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बच्चों। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए तो क्या करें बताओ, आप दिमाग लगाएं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड है, अगर आपको 100 के पास का वर्क करना आता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे 103 का वर्क करना है बच्चों, तो इसका बेस कितना है 100, तो कैसे करोगे वर्ग, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसलिए मैं आइडिया दे रहा हूं आपको कैसे सोचते हैं, क्योंकि 10,000 से ऊपर की वैल्यू है और 104 भी दिख रहा है। 10,000 होता है 100 का वर्ग, ठीक है, तो 100 से ऊपर ही है, तो कैसे चेक करेंगे, जैसे 103 का वर्ग चेक करना है तो आप लास्ट 2 डिजिट्स देखो, उससे लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे। जैसे 3 का वर्ग कर दूं तो 09 आएगा, तो लास्ट 2 डिजिट्स का वर्क कर दो तो लास्ट 2 डिजिट्स ही आएंगे, अंतिम 2 अंक ही मिलेंगे 09। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, तो जितना भी ज्यादा है वो उस संख्या में ऐड कर दो। 103 में 3 ऐड कर दो, कितना आएगा 106। अब 106 09 इससे ज्यादा है, यानी कि आप 102 का वर्ग चेक कर लो। ट्रिक तो समझ में आ गई। 102 का वर्ग कैसे करोगे, बाद की 2 डिजिट से 04 आएगा, 2 का वर्ग, केवल 2 ही अंक लेने हैं। आगे 100 से कितना ज्यादा है बच्चों 2, 102 में 2 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 104। एक ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग है और उसी संख्या को बोलते हैं पूर्णवर्ग संख्या, कि 104 किसका वर्ग है मेरे भाई 102 का। अब बताओ अगर इसे एक पूर्णवर्ग बनना तो इसे 104 होना चाहिए इसके नजदीक, तो कितना घट रहा है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आप कह सकते हैं कितना माइनस कर लें 20, 424 में से 20 जाएंगे तभी तो 404 बचेंगे, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू आ गई 20। अब इसने कहा इस x में भी किसकी गुणा करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये भी किसी का स्क्वायर बन जाए, तो बताओ 20 पंजे 100 बाई 20 दूनी 40, 20 थे 60, 20 चौक 80, कोई भी स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट 20 पंजे 100 करोगे तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में पूर्ण वर्ग 10 का स्क्वायर बन जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी सी को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रम से 9 7 10। ऑलरेडी करा चुका हूं, ऐसे ही 31 पे करा था हमने, तो फिर भी चलिए एक बार और करा देता हूं। ए को भी 13 से भाग करा, बी को भी और सी को भी। रिमाइंडर कितना बता रहा है बच्चों 9 7 और 10, ठीक है। इसी वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे इनको सोल्व करना है। फिर आपसे पूछा क्या है, अगर a माइनस 2b a प्लस 2b प्लस 5c को किससे भाग करें 13 से, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, ठीक है। शेषफल क्या आएगा, मैंने अभी बताया था क्या करो, अगर a रखा है तो सेम ही रिमाइंडर लिख लो 9, जैसा संख्या के साथ करेंगे नंबर के साथ वैसा ही रिमाइंडर के साथ करना है। b के साथ 2 गुणा किया गया है तो रिमाइंडर का भी 2 गुणा कर दो, 7 दूनी 14। c के साथ 5 गुणा किया गया है दिख रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर का भी कितना गुणा कर देंगे 5 गुना 10 पंजे 50, और किससे भाग लगा देंगे बस 13 से, कर लो। 9 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 50, 50 और 14 कितना हुआ 54, 9 63,
और किससे भाग लगाना है? 13 से। 13 चौका 52, कितना बचा? 11। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं? ठीक है, हमने कहीं गड़बड़ करी, चेक करो जल्दी से। 2 गुना किया बी का तो 7 दूनी 14, शेषफल यही है क्या? 9 7 10 ही है क्या? 9 7 10 ही है। चलो 7 दूनी 14 और 10 पंजे 50, 50 14 54 और 9 63। ठीक है, सब कुछ सही है, कहाँ मिस्टेक है चलो चेक करते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसा संख्या के साथ होता है वैसे ही शेषफल के साथ कर दो। तो जैसे 9 है तो 9 रहने दो, संख्या सेम है, ए का ये रखा। बी का 2 गुना किया गया है तो शेषफल का भी 2 गुना कर देंगे, 7 दूनी 14। सी का 5 गुना, सी का 5 गुना तो शेषफल का भी 5 गुना। फिर किससे भाग कर देंगे? 13 से। तो 9 प्लस 14 प्लस 50, किससे भाग करेंगे? 13 से। टोटल कितना आएगा? 50 14 64 और 9 73, और 73 को किससे भाग करेंगे मेरे भाई? 13 से। 13 पंजे 65, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे बच्चों, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2018 मेंस में जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं उसी तरह का है, बस वैल्यू चेंज है लास्ट में, और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है। कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 65 है, मैंने मान ली ए और बी कि इनका योग कितना दिया गया है? 65, और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है। इनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है। पहले आपको भाषा का मतलब लिखना आना चाहिए, लिख लिया? तो उनके व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टे, 1/a 1/b, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। कैसे स्टार्ट करोगे आप? देखो अब क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है और ये दे रखी है, तो यहां से a गुणा b आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर हो जाएगा 26 का। 26 का वर्ग होता है बच्चों 676। कैसे? आप कुछ कुछ आंकड़े याद कर लो बच्चों, जैसे 24 का वर्ग याद कर लो 576 होता है, 26 का वर्ग कितना होता है? 676। 2 आंकड़े तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676। ठीक है बच्चों, अब बताओ, मुझे जाना है यहाँ पे। आप याद रखो कि अगर मैं a प्लस बी को किससे भाग लगा दूं? a गुणा बी से। ठीक है, तो क्या आने वाला? ध्यान से देखो, a गुणा बी इसके बटे में होगा और इसके भी, तो आगे से आप डायरेक्ट याद कर लेना, अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। जो बटे में होता है वो इसके भी होगा और बी के भी होगा। अब आप a से a कैंसिल कर लेंगे और b से b कैंसिल कर लेंगे, ये बचेगा 1/b और ये बचेगा 1/a। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर संख्याओं के योग को उनकी गुणा से भाग कर दिया जाए तो क्या आएगा? उनके व्युत्क्रम का योग, उनके रेसिप्रोकल्स का सम बचेगा। तो आप बताओ, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या आंसर आ जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर तो प्लस नीचे मल्टीप्लाई, प्लस दे रखा है 65 और गुणा का मान दे रखा है 676। डायरेक्ट हल करके आ जाएगा बच्चों, उड़ा दो, बताओ किससे उड़ रहा है? 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, उठ गया भाई 5/52 है किसी ऑप्शन में, चेक कर लो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई के अंक पे है। देखो x की वैल्यू दे रखी है आपको, ये मैं सिखा चुका हूं बच्चों, एक क्वेश्चन पहले भी किया है, आपको डायरेक्ट उड़ाना है। चलिए चेक करते हैं। 433 की घात 24 है, 377 की घात 38 है और 166 की घात 54 है। ये क्वेश्चन है और इसकी यूनिट डिजिट पूछी है आपसे इसे हल करने के बाद। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिसके भी इकाई का अंक 3 7 हो तो मैंने कहा था कि घात को किससे भाग लगाना है? 4 से, और रिमाइंडर बचा लेना है। लेकिन जब इकाई का अंक 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो सेम इकाई का अंक आता है, तो 6 पे 6 आ जाएगा, घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी इनमें आप लॉजिक लगा लेंगे, 4 नम 36, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है तो लिख लिया, और घात को किससे भाग लगानी है? 4 से। 4 नम 36, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, लिख लिया। अब यहाँ आते हैं, लेकिन अगर पूरी पावर देखो, अगर 4 से 24 से पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो आपको घात में हमेशा 4 लिखना है, घात में 4 लिखना है, और संख्या का क्या लिया करें? इकाई का अंक। अब बताओ 3 की घात 4 कैसे सोचोगे? 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 में इकाई का अंक कितना होगा? 1। केवल इकाई के अंक पे आंख गड़ा के रखनी है, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1। आगे बताओ 7 7 49 में कितना आएगा? 9 और 6। आप बताओ 6 और 1 7, 7 में से 9 गए, -2, और -2 पे मैंने आपको समझाया था कि या तो आप यहीं पे कैरी ले लो या कितना ऐड कर दो? 10।
कितना आंसर आया? 8। तो उस सवाल का भी आंसर 8 था, इसका भी आंसर 8 है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात बता दूं, जो क्वेश्चन ये 3 फरवरी 2022 का है, ये वैरायटी 2023 में सीएचएसएल प्री, सीजीएल प्री सब में आई है बच्चों, मेंस में तो आ ही रहा है। चलिए इसकी आप प्रैक्टिस बढ़िया से करें, ध्यान से सुने कि 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72, ऐसे ही मतलब 71 पावर दे दी, 72 दे दी, और फिर 73, 74 कहां तक जा रहे हैं? 75 तक। और ये पूछा है किससे विभाज्य होगी, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों 4, 71, 69, 89, 73। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बस समझ लो एक बार क्या करना होता है। आप इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी दिख रही है? 71, 72, 73, 74, 75 में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 71। इसको आप कॉमन ले लें 5 के साथ। और कॉमन कैसे लेते हैं समझ लो, 5 की घात 71 को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो ऐसे सवालों में सबसे छोटी घात बाहर ले जानी है। तो यहाँ तो जैसे आपने यहाँ से 5 की घात 71 कॉमन लिया, कॉमन का मतलब होता है इसके भाग में जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना लिख देना? 1। भाई 5 की घात 71 और भाग में 5 की घात 71 कितना आ जाएगा? 1। लेकिन 5 की घात 72 और आपने कॉमन लिया है 5 की घात 71 को बच्चे, कॉमन का मतलब मैंने बताया उससे भाग कर देते हैं। तो बताओ, बेस सेम है, आधार सेम है और भाग हो रही है तो घातें घट जाती हैं। बेस सेम है, घात घात कब घटेगी? अगर भाग हो रहा है, गुना हो रही तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यह आ जाएगा 5 की घात 1। तो आपको कुछ नहीं करना, आगे 5 लिख लेना है और बस 71 हटाते चले जाओ। 73 में से 71 गया 2, फिर 3, फिर 4। तो 5 की घात में 1, 2, 3, 4 सोल्व कर लो। 5 की 4 कितना आता है मेरे भाई? 625। 5 की 3 कितना आता है? 125। 5 की 2 25 प्लस 5 प्लस 1, और बाहर क्या चल रहा है मेरे भाई? 5 की घात 71। ये कितना आया? 750, 775, 5 780 और 1 781 आ गया। अब ये बात ध्यान से सुनो, ये जो संख्या है ये 5 की घात 71 गुना इससे, यानी कि इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी, और जो इनके फैक्टर्स होंगे उनसे भी कटेगी। अगर जरूरत पड़ी इससे ना कटी या ऑप्शन में ना हुआ कुछ ऐसा, तो इससे एक 5 उधार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो देख लो, आप चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पहले ही देख लो। क्या 71 से कैंसिल हो रही? 71 एकम 71, 7 71 एकम 71 कैंसिल हो रही है, यानी कि किससे भी कैंसिल हो जाएगी? 71 से। यानी कि जो भी यहाँ गुणा में आएगा आप उसे भी चेक कर लोगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बच्चे कि ये ऑप्शन में डायरेक्ट ना हो, इस 5 की गुणा करने के बाद आएगा। ठीक है, तब ऑप्शन में मैच करेगा। तो आप एक उदाहरण ले लेना 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मान लीजिए कि पी क्यू आर वैस 3 गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं। 3 फैक्टर्स हैं बच्चों इनके, और जिनमें एक और स्वयं शामिल है, मतलब एक से भी कटेगी और खुद संख्या से भी कटेगी और तीसरा फैक्टर भी है। ठीक है, और दोनों, और क्यू दे रखा है पी से बड़ा है, 3 संख्या दे रखी है, और आर किससे बड़ा है? एस से, और दोनों एक अंक की संख्या है। आर और एस तो केवल एक डिजिट की है, 1 डिजिट होनी चाहिए इनमें, सिंगल डिजिट। और ये जो है दोनों 2 अंकों की हैं, तो 2 डिजिट्स की हैं, ये 2 अंक की हैं दोनों। और इनमें कौन बड़ा है? क्यू बड़ा है पी से, और उसमें आर बड़ा है एस से। और ये सब संख्या वे हैं जिनके ओनली 3 फैक्टर्स हैं। तो केवल 3 गुणनखंड किसके होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। आपको याद रखना है इस बात को कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसके केवल 3 ही फैक्टर होंगे। जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, बताओ 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 4 किस किस से कटेगी? 1 से, 2 से। आप 3 का वर्ग कर लो, 3 का वर्ग कितना आएगा? 9। 9 किस किस से कैंसिल होगी? 1, 3 और 9 से। इसके भी केवल कितने फैक्टर होंगे? 3। 5 का वर्ग कर लो, 25। 25 किस किस से होगी? 1 से, 5 से, 25 से। तो कोई भी आप अभाज्य संख्या उठाओ, उसका स्क्वायर कर दो, उसके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? 3। ये बात रट लो, तभी सवाल हल होगा। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आगे मैं 7 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 49। जैसे ही मैं इसके बाद 11 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 121। 3 अंकों की संख्या आनी शुरू हो जाएगी। तो 2 अंकों की केवल 2 ही संख्या ऐसी हैं, 25 और 49, जिनके केवल 3 फैक्टर्स हैं। उसने कहा 2 अंकों की 2 ही संख्या में ऐसी चाहिए
Q बड़ा होना चाहिए P से, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, और P की कितनी हो जाएगी मेरे भाई 25। कि दो अंकों की ऐसी दो ही संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। इसके अलावा एक अंकीय, एक अंकीय भी है, दो ही हैं, 4 और 9। तो 9 बड़े वाले का मान हो जाएगा और छोटे वाले का 4। तो आपके पास P भी आ गया, Q भी, R भी और S भी। पूछा क्या है, तो आपको बताना है P माइनस Q माइनस 1 अपॉन R माइनस S। और ऑप्शन भी किस तरीके से दे रखे हैं बच्चों, S में माइनस S माइनस 1, S माइनस 1, 1 माइनस S और S प्लस 1। तो ये सटीक जानकारी आपके भेजे में बैठ गई मेरे भाई। उड़ा देंगे आगे कि अभाज्य संख्या का वर्ग करो तो हमेशा कितने गुणनखंड आएंगे, बस 3 ही मानों से वो संख्या कटेगी। अब बताओ, वैल्यू पुट करते हैं। P का मान कितना रख देंगे 25, Q का मान 49, माइनस 1 बटे में R माइनस S करोगे 9 में से 4 घटा देंगे। ठीक है बच्चों, हल कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो 49 और 1 50, माइनस 50 25, माइनस 25 और 9 में से 4 गया 5, तो हमारा आ गया -5 आंसर। अब -5 किससे मैच करेगा, S की वैल्यू तो कितनी है 4, सब में S दे रखा है मेरे भाई। अब 4 रख दो तो -4 -1, ये तो पहले ही ऑप्शन काम कर गया। यहां रखोगे 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा, क्योंकि S की वैल्यू कितनी है 4। तो केवल कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला। समझ में आया, आसान है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, 2018 मेंस में मैंने कराए हैं। आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर आप डाल सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप बता दें कमेंट बॉक्स में। वैसे आनी नहीं चाहिए, मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं और 2 आपको ये होमवर्क दिए हैं। ठीक है, आप कर लेंगे बच्चों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें मदद मिले सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, अच्छा, बाकी हम एक सेकंड पार्ट और बनाएंगे इसी पे, काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो वेट करें कल के लिए, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।